आइए हम लोग कल के दिन में इन्होंने राज्यम के बारे में पढ़ रहा था, वापस उसको ही लगाओ। प्रिय भाइयों बहनों, इस इन्होंने राज्यम के बारे में हम ऐसा सुना था, ये राज्यम हमें पित्तल के गरीक हम सुना। अब ये राज्यम के बारे में दानियल अपना सपना में देखा, चीता है। इसका मीनिंग हम जानते, अलेक्जेंडर आमीन हालेलुया राजा 14 उम्र में अच्छा एक योद्धा था। 18 उम्र में हालेलुया सेनापति मतलब आमीन कमांडर बन गया था। 18 उम्र में सैनिक कमांडर बन गया था। 20 उम्र में राजा बन गया। अब हालेलुया 12 साल में ये दुनिया पूरा कुमकर युद्ध करके पूरा देश को जो देश में गया, इंडिया में भी आया। इंडिया में वो टाइम पुरुषोत्तमन राजा था, उसको भी वो वार में जीता। पुरुषोत्तमन का आमीन वार का आमीन हालेलुया टेक्निक देखकर उसको हालेलुया वापस इंडिया को देके गया। कारण हमारा भारत में आमीन अति को रखकर एलिबंड को रखकर ये लोग वार किया था। आमीन अलेक्जेंडर ये देखकर उनको वापस इंडिया को देकर गया। उनका पुरुषोत्तमन का पूरा धैर्य देकर, कारण वो जो साइड में आया वापस पूरा इंडिया में नहीं आया। लौट कर जाने का टाइम आमीन कम से कम 33 उम्र में वो मर गया। मरने का टाइम अपना 4 हालेलुया कमांडो था, मतलब सेनापति था। हम कल सुनाए सेलुकास आमीन तलामी एंटिकोस अब सासांडर, ये चारों लोगों को आमीन हालेलुया बता दिया है, मैं मेरा मिट्टी करने का टाइम मेरा दोनों हाथों को क्या करना, पार डालकर आमीन मिट्टी करना। कारण रिटर्न जाने का टाइम आमीन मागी नाम के आइलैंड में उनको वाग में क्या हुआ, कोई भी ये जंगल के लोग चुपकी किधर किधर से तीर भेजा, इसको शरीर में लगाए। इसको पुकार आया, पुकार का कारण मारा है। आप लोग सब लोग सुना रहेगा, है ना, यूट्यूब में भी सुना रहेगा। प्रिय भाइयों बहनों, ये अलेक्जेंडर के साम्राज्यम को अमर भी दानियल बता रहे। थोड़ा एक वचन पढ़कर हम लोग रोमा साम्राज्य में जाएंगे। दानियल का पुस्तक उसका 8 अध्याय 21 वचन से पढ़ेंगे। और वह रोवर बकरा यूनान का राज्य है, और उसकी आंखों के बीचों बीच जो बड़ा सिंह निकला है वह पहला राजा ठहरा। जो ये अलेक्जेंडर है, आंखों के सामने जो पहले सिंह निकला वो हालेलुया पहले राजा। और वह सिंह कारण इसका बाप का नाम फिलिप। आमीन ये बाप ने फिलिप ने ये लोग आमीन मेसेडोनिया ये इनका आमीन हालेलुया गांव अच्छा रेडी किया था। ये पहले राजा है। कंटिन्यू पढ़ेंगे। और वह सिंह जो टूट गया 33 उम्र में कौन टूट गया? अलेक्जेंडर मर गया। और उसकी संति जो 4 सिंह निकले। उधर से कितना सिंह निकले? मतलब 4 कमांडो निकला, सेनापति निकला। आमीन सेलुकास तलामी आमीन एंटियोकस आमीन सासांडर निकला। इसका अर्थ यह है कि उस जाति से 4 राज्य उदय होंगे। 4 राज्य उदय होंगे, मतलब 4 डिवाइड होएगा। 70% दुनिया को पकड़ा, ये लोग 4 डिवाइड होएगा। परंतु उनका बल उस पहले का सा न होगा। और उन राज्यों के अंत समय में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे तब क्रूर दृष्टि वाला और पहले बुझाने वाला एक राजा उठेगा। मतलब एंटियोस के बारे में लिखा गया। उसका सामर्थ्य बड़ा होगा, परंतु उस पहले राजा का सा नहीं। और वह अद्भुत रीति से लोगों को नाश करेगा। अद्भुत रीति से मसीहा लोग मतलब
आमीन यहूदी लोगों को नाश करेगा और सफल होकर काम करता जाएगा और सामर्थियों और पवित्र लोगों के समुदाय को नाश करेगा। हालेलुया। नेक्स्ट पेज डालो बेटी, नेक्स्ट पेज। इधर डिटेल दिया है एंटियोस का क्या आमीन हालेलुया बात है। प्रिय भाइयों बहनों, ये जेरूसलेम को आके पकड़ाए ये एंटियोस, मतलब आप लोग पढ़ने के लिए मिलेगा उनका क्या किया है। पहले हम जानते, पहले इस्राएल लोगों का जो आराधना है वर्शिप को आके ये एंटियोस ने क्या किया मालूम है, रुका दिया। बाद में जेरूसलेम को, सेकंड लाइन आप पढ़े तो मालूम पड़ेगा, जेरूसलेम को एंटियोकिया के नाम रखा। जेरूसलेम का नाम प्रभु रखा गए। ये एंटियोस ने क्या किया मालूम है, जेरूसलेम का नाम को बदल दिया। सारे यहूदी लोग वो बाग में हालेलुया, मतलब नेक्स्ट पेज डालो हमें, ये बाग में है ना सब तितर बितर भागने लगा। वो टाइम का एक लीडर था, लीडर का नाम यूदास मक्काबी है ना, पहले पेज डालो हमें, उधर हम पढ़ रहे। वो भाग गया, फिर भी वापस आकर थोड़ा हालेलुया दिन के बाद अपना देश को वो हालेलुया जो यूदास मक्काबी पकड़ लिया है। फिर भी अपना देश को पहले समान शुद्ध किया, पूरा रेडी किया करके विकिपीडिया में भी डाला है। ऐसा इतिहास पे लिखने वाला पूरा लोग ये जानकारी हमको दे रहे। प्रिय भाइयों बहनों, ये एंटियोस ने क्या किया मालूम है, कल हम पढ़ा था ना 11 अध्याय के 31 दानियल। उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे। सुनो, ऑलरेडी एक बार प्रभु का मंदिर में एंटियोस जाकर जियूस देवताओं का मूर्ति को रखा था। ध्यान से सुनो, जेरूसलेम मंदिर के अंदर यहूदी संतति को छोड़कर एक व्यक्ति गया, बोले थे हमें ये एंटियोस एक उधर जाकर प्रभु का भवन में, प्रभु का मंदिर में, मतलब सरुबाबेल का लीडिंग में जो मंदिर बनाया था, पहले जो सुलेमान बनाया मंदिर समान नहीं है, छोटा ही। हेरोद राजा ने अपना टाइम में वो मंदिर को बढ़ाया, लेकिन ये मंदिर में ये क्या किया मालूम है, ये एंटियोस ने अपना देवताम गए ग्रीक देवताम जीउस का मूर्ति को लगाया। इतना बड़ा गंदा काम किया। हालेलुया। वापस भी एंटी क्राइस्ट क्या करेगा, जेरूसलेम में मंदिर होने के टाइम में मूर्ति लगाएगा। हालेलुया। ऑलरेडी ये काम एक बार शैतान प्रभु का जेरूसलेम में किया है, हमें इतिहास बता रहे। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा ये एंटियोस आगे हालेलुया ऐसा बहुत कुछ करता ही रहने का टाइम। हमें नेक्स्ट पेज जाओ। रोमा गवर्नमेंट को प्रभु खड़ा किया है। हालेलुया। कौन सा गवर्नमेंट को खड़ा किया? रोमा गवर्नमेंट है ना, गवर्नर लोग था। मतलब आज हम लोग ऐसा गवर्नर बहुत प्रकार का स्टेट रहता था। आप लोग कितना लोग जूलियस सीसर का हिस्ट्री सुनाए? आप हालेलुया पढ़ेगा ना उसका बारे में, देखो इधर डाला है पूरा डिटेल। ये जूलियस सीसर एक योद्धा था, सेनापति था। धीरे धीरे ये एक हिटलर को बोलता है ना, ऐसा समान पूरा कठोर रीति से काम करके देश को पूरा पकड़ा। रोमा सरकार को हमें पहले यही फाउंडेशन डाला है। हालेलुया। इतिहास आप पढ़ा है तो आपको भी मालूम है। ये पूरा ये गवर्नर लोग, इनका दोस्त लोग भी था।
ये जूलियस सीसर को क्या किया मालूम है? एक मीटिंग बनाकर बुलाया, मीटिंग में इसको बात करता ही रहने का टाइम आमीन सब लोग चाकू लगाया। ये जूलियस सीसर मरने का पहले लास्ट चाकू कौन माला मालूम है? उनका साथ रहने वाला व्यक्ति उनका एक दोस्त था। हालेलुया। मार्क बोलता है ना उसका नाम, मार्क। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, ये इतिहास हमको बहुत जरूरत नहीं है। ये पूरा बाइबल में होने का पहले कम से कम 200 साल पहले, अब हालेलुया, यशाया, दानियेल, ये सबका द्वारा प्रभु क्लियर लिख दिया है। हालेलुया। जो से बोलेंगे हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, ये जूलियस आमीन मतलब सीसर अभी मर गया। अभी हम जानते, वापस नेक्स्ट पेज डालो, पढ़ेंगे दानियल का लूका के पुस्तक 2 अध्याय पहले वचन पढ़ेंगे। उन दिनों में अगस्तुस कैसर के ओर से आज्ञा निकली। उन्हें नाम क्या है? कैसर, अगस्तुस कैसर, अगस्तुस है ना, कैसर। हालेलुया। क्या किया है? पढ़ेंगे। उसने एक आज्ञा निकली, आज्ञा निकले कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। सारे जगत मतलब पूरा दुनिया के लोगों का नाम लिखे जाए। हालेलुया। मतलब हमें BC 31 में रोमा गवर्नमेंट एक साम्राज्य बन गया है। मतलब पूरा वर्ल्ड को ये लोग पकड़ लिया था। मैं अभी भी बता रहा हूं, वर्ल्ड को पकड़ लिया मतलब आज तक 70% के ऊपर किसी को जाने के लिए नहीं हुआ। वर्ल्ड पूरा पकड़ने वाला कौन है? एक व्यक्ति है, यीशु मसीह है। पूरा दुनिया को राज कौन कर सकते हैं? अलेक्जेंडर को भी नहीं हुआ, ग्रेट मैन अलेक्जेंडर बोलता है ना, उसको भी नहीं हुआ। लेकिन ये रोमा गवर्नमेंट राज करने का टाइम कानून निकला। आज आधार कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड आ रहा है ना, कानून निकला, सब लोगों का नाम गवर्नमेंट का तरफ में रजिस्टर होना। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, वचन में हम पढ़ रहे, ये राजा के टाइम में, ये रोमा गवर्नमेंट के समय में, पहले पेज में आओ, इसका पहले सुनो, क्रूस का दंड इसका पहले इन्होंने गवर्नमेंट के समय में भी नहीं है। मिस्र राज्यम से देखो ना, ये 5 राज्यम इन्होंने राज्यम तक हुआ। ये राज्यम में किधर भी क्रूस का दंड को नहीं दिया लोगों को। कारण क्या है मालूम है? बाइबल का एक भविष्यवाणी है, रोमा गवर्नमेंट आने का टाइम में क्रूस का दंड तैयार होना चाहिए। कारण व्यवस्था विवरण 21 अध्याय 22 और 23 वचन पढ़ेगा ना, उसमें लिखा है जिसको हमें हालेलुया लकड़ी पर डालेगा, है ना। थोड़ा पढ़ेंगे। फिर यदि किसी से प्राण दंड के योग्य कोई पाप हुआ हो जिससे वह मारा डाला जाए, और तू उसके लौत को वृक्ष पर लटका दे। किधर लटकाना? वृक्ष, झाड़ के ऊपर, झाड़ के ऊपर लटकाना। तो वह लौत रात को वृक्ष पर टंगी न रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया है वह परमेश्वर की ओर से श्रापित ठहरता है। हालेलुया। परमेश्वर का वर से कौन है? श्रापित है। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करने को देता है, उसी की भूमि को अशुद्ध न करना। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, ये दंड इस्राएल लोग भी किसी को नहीं दिया। ये दंड अब कौन सा भी गवर्नमेंट, इसका पहले कितना हमें साम्राज्य ये दुनिया में उठा है, कोई भी ऐसा दंड
रोमा गवर्नमेंट का पहले का राज्यम भी नहीं दिया, इन्होंने राज्यम। अब कभी भी ऐसा एक संभव ही नहीं हुआ, कारण ये क्रूस का दंड क्यों ये रोमा गवर्नमेंट का समय में आ रहे, पहले ही भविष्यवाणी है, सारे सांप को उठाने वाला एक व्यक्ति आएगा, वो जब ये झाड़ के ऊपर मतलब लकड़ी के ऊपर खड़ा होएगा, सांप पूरा खत्म हो जाएगा। गलातियन का पुस्तक 3 अध्याय 13 वचन पढ़ेंगे ना। मसीहा ने जो हमारे लिए श्रापित बना, क्या बना? श्रापित मतलब व्यवस्था बताने वाला श्राप, दुनिया का पूरा श्राप। सुनो, प्रभु अपना मुंह से दुनिया को क्या दिया? कैन का कारण क्या बोला? भूमि को तू श्राप होगा बोला ना। प्रभु जो श्राप दिया, मनुष्यों को जो श्राप दिया, पूरा श्राप अभी कौन बन गया? कौन बन गया? हालेलुया। वो श्राप के लिए उसको किधर लड़काना पड़ेगा, किधर रुकना पड़ेगा? लकड़ी के ऊपर रुकना पड़ेगा। हालेलुया। समझ रहे हैं ना? जो गवर्नमेंट है पूरा कौन लाते हैं? परमेश्वर ही लाते हैं। इधर रोमा गवर्नमेंट में भी ये शिक्षा था। अब समझो, ये रोमा गवर्नमेंट सादा गवर्नमेंट नहीं है, कारण मैं थोड़ा आप लोगों को समझ आना चाहता हूं। दानियल का पुस्तक 7 अध्याय उसका 23 से पढ़ेंगे। उसने कहा, उस चौथे जंतु का अर्थ एक चौथा राज्य है, जो पृथ्वी पर होकर और सब राज्यों से भिन्न होगा और सारी पृथ्वी को नाश करेगा। और क्या करेगा? सारी पृथ्वी को ये रोमा साम्राज्य नाश करेगा और धाव कर चूर चूर करेगा। क्या करेगा? चूर चूर करेगा। कारण ये जंतु कैसा जंतु है? थोड़ा नीचे आओ, इधर देखो, इसका दांत है ना लोखंड है। क्या है? दांत क्या है? लोखंड है, डेंजर है। अब आप बाइबल में पढ़ेगा ना, ध्यान से सुनो, इधर ध्यान, इधर है ना, मुख्य बात है। प्रकाशित वाक्य में योहन्नान एक बातों में अचंभ हुआ था। वो स्त्री के ऊपर एक पशुओं के ऊपर एक स्त्री बैठा, देख के अचंभ हुआ। दानियल भी अपना सपना में इधर जो साम्राज्य को देखा है, बाकी साम्राज्य में इतना अचंभ नहीं हुआ। रोमा साम्राज्य को देखता था ना, बहुत अचंभ हो रहा था। हालेलुया। कारण वर्ल्ड में ऐसा जानवर कभी भी वो देखा ही नहीं, ऐसा एक गवर्नमेंट कभी देखा ही नहीं, ऐसा एक हालेलुया नाश करने वाला लोखंड समान खत्म करने वाला, चूर चूर करने वाला दया भी नहीं, ऐसा एक गवर्नमेंट कभी देखा ही नहीं। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, बाइबल में भविष्यवाणी किया समान, पहले से लिख रखा ही समान। हालेलुया। आमीन। रोमा गवर्नमेंट में रोमा राजा लोगों का एक कॉमन नाम होगा। हिंदी में कैसर बोलते, इंग्लिश में सीसर बोलते। ये कैसर लोग ऐसा ही अनुभव में खड़ा होता था, वर्ल्ड को ऐसा ही ये लोग हमें दिखा रहा था। कठोर दंड, कैसा कैसा दंड है देखो थोड़ा। इधर आप देखेगा ना, वो लोगों के पास ऐसा एक खेल का जगह है। जब दंड देगा ना, आपको मालूम है अभी सऊदी अरेबिया के बारे में कितना लोग जान दे। सऊदी अरेबिया में किसी को दंड दिया है तो किधर लेके दंड देते? पब्लिक के बीच में, मेन सिटी में सबका सामने मारेगा, लोग भी पत्थर मारेगा सब, है ना। ऐसा एक खेल समान है, लोगों को तड़पा की मारना। वो रोमा लोगों को बहुत इंटरेस्ट है। हालेलुया। इसके लिए आज तक ये पहले के है ना जो है वो हमें स्टेडियम अभी तक है। हमें हालेलुया। देखो इधर ही ऐसा दंड देता था,
सेकंड फोटो ना, लोगों को इधर लकड़ी में बांध की रखी, जला की, वो उजाला में लोग बैठेगा, है ना। पहले ये लाइट नहीं है, लाइट करंट नहीं था, वो टाइम में दिया लगाएगा इधर उधर, है ना, एक एक रोड में दिया रहेगा। ये रोमा गवर्नमेंट क्या करता था, किसको दंड देगा ना, उसको हमें लकड़ी में बांध की रखी, रात पूरा उनको जलाएगा, वो उजाला में लोग बैठेगा। हालेलुया, कितना भयानक है ना। हालेलुया। सेकंड बार शेर के सामने, अब हालेलुया, जानवर को बहुत दिन भूखा में रखी, ये स्टेडियम के बीच में जानवर को भेजेगा, लोगों को बांध के उधर रखेगा, जानवर काकी 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 उनको मार देगा। अब देखो ये पूरा इतिहास है, मेरा नहीं है। अब पहाड़ के ऊपर लेके जाके नीचे डाल के भी खत्म करेगा। अब कोड़े लगाएगा, क्या लगाएगा, यीशु को भी क्या लगाया, रोमा गवर्नमेंट कोड़े लगाया। अब देखो एक व्यक्ति हाथ पकड़ी के, पैर पकड़ी के, पीठ में यीशु को भी क्या है, बांध की रखी। इतना भयानक गवर्नमेंट था, भयानक दंड देने वाला गवर्नमेंट था। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, हमें हम वचन में पढ़ने का समान, लूका 2 अध्याय में हम देखने समान यीशु का जन्म, ये हालेलुया 2 अध्याय का पहले वचन में पढ़ रहे हैं ना, ये कैसर का समय में इनका हालेलुया जन्म हो रहे, इनका माता पिता भी यीशु को लेके किधर जा रहे, आमीन, बेथलेहम में जा रहे। आमीन, कारण ये लोग लिखने के लिए, नाम लिखने के लिए जा रहे। हालेलुया। सब लोग नाम लिखने के लिए गया, यीशु का मां मरियम भी गया, वही जगह पर बच्चा को जन्म होना पड़ा। मतलब यीशु का जन्म किधर हुआ, लिखने के लिए गया, नाम लिखने के लिए, उधर ही उनका दर्द आया, उधर उनको हॉस्पिटल नहीं मिला, जो हालेलुया गाय के जगाए नहीं तो हालेलुया घर के सामने जगाए रुकता था, उधर ही यीशु का जन्म हो रहे। ये पूरा प्लान है, कारण बेथलेहम में ही यीशु जन्म होगा। यहूदी लोगों को मालूम नहीं होना चाहिए, बाइबल के हिसाब से ये पूरा काम हो रहे। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, ये टाइम में सैतान ने रोमा गवर्नमेंट को प्रभु खड़ा किया है, तभी रोमा गवर्नमेंट में एक एक लोगों का अंदर शैतान आना चालू हो गया है। सुनो, जो पशु था अभी नहीं है घर की, कौन बोला, यूहन्ना बोला, मैं उसको दिखाएगा कैसा वो पशु आधलोक में अभी गया है, वापस अभी आएगा। ठीक है, इसका पहले समझो, रोमा गवर्नमेंट यीशु क्रूस पर जाने का टाइम तक वो पशु का गवर्नमेंट ये दुनिया में था। पशु मतलब संसार के एक प्रधान, ये दुनिया में एक स्पिरिट था। शैतान के साथ बहुत मेन दूत लोग रहता है, बड़ा बड़ा। अब हालेलुया, इसमें एक संसार का स्पिरिट था, वो पूरा कम से कम इन्होंने राज्यम तक अंदर बीच में घुसकर बनाकर पूरा प्रभु वापस प्रभु आकर तोड़ना पड़ा। ये हालेलुया स्पिरिट अभी यीशु के टाइम में भी हालेलुया कैसर का राज्य में काम करे, हेरोद का अंदर घुसाए। पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार 2 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। हेरोद राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। हालेलुया। एक्चुअली ये हेरोद है ना, उसका माँ यहूदी है। एक्चुअली ये हेरोद है ना, इस्राएल मंदिर को, जेरूशलेम मंदिर को ज़रुब्बाबेल का टीम जाके बनाया ना, वो टाइम में एक भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी क्या भविष्यवाणी है,
आगाई खड़ा रुकी बोले पहले मंदिर से पिछले मंदिर बहुत बड़ा होगा, लेकिन लोग नजर से देख रहे छोटा है। सुलेमान बनाया, हमें 200 करोड़ के ऊपर खर्चा करेगी आज के हिसाब से। हमें अभी सेरुब्बाबेल के टीम आकी बनाया, बहुत तकलीफ उठा की। हमें कम से कम 49 साल ये लोग हालेलुया फाटकों को बनाने के लिए, मंदिर को पूरा बनाने के लिए, कंप्लीट करने के लिए हुआ। दानियल का पुस्तक में 7 हफ्ता गरी के लिखा ना 49 साल लगा, ये बाइबल हमको बता रहे। ऐसे ही हुआ। आने वाला दिन में 12 फाटक के बारे में हम अध्ययन करने का टाइम भी देखेंगे। सुनो, ये जेरूसलेम मंदिर सेरुब्बाबेल बनाया समय में बड़ा नहीं था, सुलेमान का मंदिर समान छोटा था, लेकिन भविष्यवाणी एक पढ़ा है, आगाही बोले सुलेमान का मंदिर से ये अभी का मंदिर बहुत बड़ा होगा, इससे बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसका मतलब हेरोद को प्रभु खड़ा किया था पहले। हेरोद ने यहूदी लोगों को खुशी करने के लिए बहुत 1000 खर्चा करके 1000 करोड़ बहुत सुंदर बनाया मंदिर को, बहुत लंबा, अब भी बहुत सुंदर बना। यीशु को दिखा रहा था ना, देखो कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, सुलेमान से ज्यादा। हालेलुया, वो भविष्यवाणी भी कंप्लीट हो गया हेरोद का दिनों में। तो इसका अंदर हालेलुया एक इच्छा है, मैं कंटिन्यू जेरूसलेम में राजा बन के रहना। कारण रोमा सीसर ने पूरा दुनिया को पकड़ा है, तभी अलग अलग देश में गवर्नर समान, आमीन, कमांडो समान रखा एक एक राजा लोकल में। हेरोद भी एक राजा है। अभी लोग आके बोल रहे है ना, क्या बोल रहे, पढ़ेंगे और भी एक बार। इंडिया से चाइना से गया लोग, ये लोग पढ़ेंगे पहले और दूसरा वचन पढ़ेंगे। हेरोद राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम यीशु का जन्म हुआ तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी, पूर्व से किधर से, पूर्व से मतलब इंडिया चाइना भी हो सकते, पूर्व से हमें ज्योतिष मतलब शास्त्री लोग यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों के राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने के लिए आए हम। हालेलुया। बलाम भविष्यवक्ता गिनती के पुस्तक में एक भविष्यवाणी किया था, एक तारा उदय होगा। क्या उदय होगा? एक तारा उदय होगा, यूदा में एक तारा उदय होगा। मतलब हमें सारे शास्त्री लोगों का अंदर दुनिया को राज करने वाला किधर आएगा अगर के क्वेश्चन रहता था। आज समझो साइंटिस्ट लोग बढ़ गया ना, वो टाइम में भी है। कारण प्रभु दिन काल को समझने के लिए तारा दिया ना, बाइबल में पढ़ रहे हैं ना, उत्पत्ति में पहले अध्याय में तारा सारे ग्रह क्यों किसके लिए बनाया? दिन कालों को समझने के लिए बनाया। ये पूरा वर्ल्ड में साइंटिस्ट लोग समान, ये हालेलुया ज्योतिष लोग साइंटिस्ट समान है, ये लोग वो तारा के लिए वेट कर रहा था। हालेलुया। पूर्व दिशा के लोगों को मालूम पड़ा, बलाम भविष्यवक्तों का भविष्यवाणी है, तारा उदय होगा। तारा उदय हो गया, यूदा में है। अभी किधर है? राजा के पास ढूंढ के आया। राजा के मन में अभी आ रहे, एक राजा और उठने वाला है, मेरा राज्य खत्म होगा। सोचने लगा उसको खत्म करना। तुरंत अंदर कौन आया? शैतान आया। हालेलुया। सुनो, ये पशु का गोमंड अभी अंदर घुसा है। मसीह हालेलुया, सॉरी, संसार का प्रधान इधर घुसा है। अभी क्या करे? ये रोज बात करे। क्या बात करे? पढ़ेंगे, कंटिन्यू। वह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया और उसने लोगों के, मतलब ये ज्योतिष लोग बोला पूरा जेरूशलेम सुना है ना, पूरा जेरूशलेम
घबरा गया। और उसने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके हेरोद ने तुरंत याजकों को शास्त्रियों को पूरा इकट्ठा किया करके उनसे पूछा कि मसीहा का जन्म कहाँ होना चाहिए, मसीहा का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा यहूदियों के बैतलहम में। यहूदी के बैतलहम। हालेलुया। कारण एपफ्रा था, तू इस्राएल का अंदर छोटा एक गाँव है, तुमसे दुनिया को राज करने वाला आएगा। यीशु भविष्यवाणी के समान, आमीन, हालेलुया। कैसर राजा ने कानून बनाया, सब लोग नाम लिखना, इसलिए माता पिता को बतले में आना पड़ा। उधर ही यीशु का जन्म हो गया, भविष्यवाणी कंप्लीट हो रहे। राजा अभी बोल रहे, पढ़ेंगे, कंटिन्यू पढ़ेंगे। क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा जो लिखा गया था कि हे बैतलहम जो यहूदा के देश में है, तू किस रीति से यहूदा के अधिकारियों में से सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। बस मैं बता के जा रहा हूं, यह अध्याय पूरा आप पढ़े थे। मैथ्यू 2 अध्याय में आपको बहुत खबर मिलेगा। ये जो ज्योतिष लोग आया ना, यीशु को मिला, वो तारा बराबर उधर तक उनको पहुंचाया, है ना। किधर तक यीशु जो जगह पर है बैतलहम में, उधर तक पहुंचाया। पहुंचने का तुरंत अपना बाक्स खोला। इतना साल से पूरा वर्ल्ड का वो दिन का साइंटिस्ट बोल सकता है ना, वो लोग रखा पूरा उठा के यीशु का सामने दंडवत किया, रखा सोना डायमंड सब कुछ रखा। ये क्या किया मालूम है? शास्त्री ये ज्योतिष लोगों को प्रभु बताया, आप लोग वापस हेरोद के पास। कारण हेरोद जाने के टाइम एक बात बता दिया। बात ये, कारण ये लोगों को मालूम है तारा कैसा ट्रैवल करे, है ना। बाकी लोगों को ये जानकारी नहीं मिलेगा। साइंटिस्ट लोगों को ही मालूम है, टेलीस्कोप रख के देखता ही रहते हैं कैसा ट्रैवल करे, कैसा है। ये शास्त्री ज्योतिष लोगों को मालूम है ये किधर से किधर जा रहे। अभी ये ज्योतिष लोगों को ये क्या बोला हेरोद ने, तुम लोग जाने का बात में वो राजा को पूजा करके आने का टाइम मुझे भी बोलो, मुझे भी क्या करना, उसको दंडवत करना। लेकिन वो झूठे। हालेलुया। अंदर कौन है? संसार का प्रधान है, वो स्पिरिट है। हालेलुया। यीशु को खत्म करना, वो राज्य नहीं आना। हालेलुया। आज समझो हम सब लोग किसका राज्य में? कितना लोग है? कितना लोग है यीशु का राज्य में? ठीक है। हालेलुया। उनका राज्य हम शुरू नहीं होना, उसको मांग देना। सुनो, हालेलुया। ये हेरोद राजा प्लान में ही पता की भेजा है। ध्यान में सुनो, हमें ये क्या किया मालूम है? ये ज्योतिष लोग ध्यान नहीं दिया, हम प्रभु बताया समान, वो लोग उल्टा गया। ये हेरोद राजा को मालूम पड़ा। ये हेरोद राजा ये सब किया, वो लोग बताया टाइम से कितना दिन है। ये सारे बैतलहम गए, यहूदी लोगों का बच्चों का कल्ला पूरा क्या किया? काटा। बाइबल में पढ़ रहे वो टाइम में प्रभु ये जोसेफ फैमिली की कितना डायमंड सोना चाहिए पूरा दे दिया। ये लोग उठकर किधर गया? मिस्र में भाग गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, शैतान कितना भी ये दुनिया में काम करने दो, प्रभु अपना लोगों के लिए प्लान बनाता है। उनका शेड्यूल है ना, कोई भी समझेगा नहीं, है ना। यशाया 64 में 4 में हम क्या पढ़ रहे? प्रभु जो प्लान करता गए, आज जल्दी पढ़ेंगे। क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर न तो कभी देखा गया और न कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोड़ने वालों के लिए काम करे। हालेलुया। प्रभु का बाट जोड़ने वाला के लिए काम करने वाला परमेश्वर का काम है ना, आज तक किसी को मालूम नहीं। इसलिए हम लोग भी एक एक टाइम क्या हो रहे, ऐसा हो रहे, बाद में मालूम पड़ रहा हो गया, है ना।
एंड तक रुकते हम लोग, एक एक टाइम लगते हैं हमको ये क्या है लाइफ में चल रहे हैं, पूरा दरवाजा बंद है ना, नहीं इतना प्रेयर करते पूरा दरवाजा बंद है, ये क्या चल रहा है मेरा लाइफ में, सच में क्या है ना। प्रभु कुछ भी हमको मालूम नहीं पड़ेगा, ये सब प्लान करके उठाएगा। मानते आप लोग इधर प्रभु हालेलुया, ये परिवार को भी ऐसे ही लेके गया। प्रिय भाइयों बहनों, वचन में हम पढ़ रहे है ना, वापस प्रभु आमीन फिर भी बात किया, आमीन हालेलुया। तो क्या करना, उधर से निकलो, सपना दिया है ना, पढ़ेंगे थोड़ा 21 वचन से 2 अध्याय के। वह उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इस्राएल देश में आया। हालेलुया, इस्राएल देश में आया। कंटिन्यू। परंतु यह सुनकर के अर्किलाउस अपने पिता हेरोदोस के जगह यहूदियों पर राज कर रहा है, वहां जाने से डरा और स्वप्न में चितौनी पाकर गलील देश में चला गया। हालेलुया। कारण 23 वचन भी पढ़ेंगे। और नासरत नाम नगर में जाकर बसा, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ताओं ने उनके द्वारा कहा गया था कि वह नासरी कहलाया जाएगा। इस नसरे यीशु। हालेलुया। इसलिए नाम इनको आना चाहिए, इसलिए बेथलेहम में नहीं है, नसरे में जाकर इनको बढ़ा दिया। प्रिय भाइयों बहनों, अभी ये बढ़ने का टाइम। लूका 3 अध्याय पहले वचन पढ़ेंगे। तिबेरियुस कैसर के राज्य के को नाम क्या है? तिबेरियुस। तिबेरियुस राज करने का टाइम। तिबेरियुस यही तिबेरियुस का फोटो है विकिपीडिया। कैसर के राज्य के 15वें वर्ष में जब पुंतियुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम बना। वो जरूरत नहीं है पूरा पढ़ने के लिए पूरा नाम, ठीक है। सुनो, ये पूरा चलने का टाइम हेरोद मर गया था, दूसरा एक व्यक्ति खड़ा हो गया। अभी कैसर का भी है ना, पहले के कैसर अभी नहीं है, दूसरा व्यक्ति आया। अभी इनके 14 वर्ष में यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। यीशु पूरा श्राप को लिया। इसका अंदर मैं नहीं रुकना चाहता हूं, बहुत आप लोगों को मालूम है, गहराई तक प्रभु आप लोगों को संदेश दिया। यीशु पूरा वर्ल्ड का पूरा पापों को उठाकर पाप बन के खड़ा रहकर, श्राप बन के खड़ा रहकर पूरा क्रूस पर क्या कर रहा था? तोड़ रहा था। हालेलुया। ये तोड़ने के टाइम में नेक्स्ट पेज रेवलेशन 17 अध्याय 8 वचन पढ़ेंगे। जो पशु तूने देखा है यह पहले तो था, पर अब नहीं है। अभी नहीं है। क्या है? अभी नहीं है। और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा और पृथ्वी के रहने वालों बस सुनो, जो पशु था, अभी पशु बोले तो क्या है? सरकार। क्या है? गवर्नमेंट। पशु मतलब क्या है? गवर्नमेंट। मतलब अभी जो संसार का स्पिरिट का एक शैतान का गवर्नमेंट था, वो आमीन गवर्नमेंट को अभी प्रभु ने क्या किया? आगे पढ़ेंगे यूहन्ना 12 अध्याय 31। अब इस जगत का न्याय होता है, अब उस जगत का सरदार निकाल दिया जाएगा। सरदार निकाल दिया। कितना लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। नहीं समझ रहे? समझ रहे क्या नहीं समझ रहे? इधर रुकी रिपीट करो क्या? हालेलुया। यीशु ने जब क्रूस पर जा रहे, संसार का प्रधान का न्याय हो रहे। क्या हो रहे? न्याय हो रहे। न्याय मतलब अब हालेलुया बाइबल में पढ़ रहे हैं ना, यूहन्ना 16 अध्याय 11 वचन पढ़ेंगे।
और तुम मुझे फिर न देखोगे न्याय के विषय में, इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहरा गया है। हालेलुया। 12:31 में पढ़ रहे, पाग डाला गया ना, क्या है, क्या किया गया है, गिरा दिया है कि क्या डाला? हाँ, सरदार को निकाल दिया गया, निकाल दिया। क्या दिया? निकाल दिया, निकाल दिया। पढ़ेंगे लूका 10:18 पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देख रहा हूं, है ना? क्या कर रहा हूं? देख रहा था। अभी देख रहा था, देख रहा था। हालेलुया। सुनो प्रिय भाइयों बहनों, आप लोगों को थोड़ा इधर रुकी, मैं समझ आता हूं, इसलिए समझ आता हूं। आप लोग कंफ्यूज होता है ना, इसलिए। यूदा के पुस्तक कितना लोग पढ़ा? यूदा के एक ही चैप्टर है ना। यूदा में क्या लिखा है? बहुत सारे दूतों को प्रभु न्याय के दिनों के लिए क्या करके रखा? बांध के रखा। ये दूत कौन है? पहले शैतान किसको बिगड़ाया? मनुष्यों को क्या दूतों को? किसको बिगड़ाया? दूतों को। पहले दूतों का दुनिया था, फिर दूतों को प्रभु ऑलरेडी न्याय के लास्ट है ना, फाइनल सफेद सिंहासन का टाइम का हमें टाइम के लिए दूतों को भी बांध के रखा है। ऐसा प्रभु यीशु ये दुनिया में आकर जब क्रूस पर गया, संसार का एक प्रधान था, सरकार था, शैतान का एक पावर था, गवर्नमेंट था। प्रभु क्या किया? वो पशुओं को गिरा दिया, आदलोक में न्याय किया है, बांध दिया है। वापस प्रभु छुड़ाएगा। एंटी क्राइस्ट का गवर्नमेंट आने का टाइम 7 साल वो आदलोक से पार आएगा, मैं आगे आपको दिखाएगा। ये हालेलुया। इसलिए प्रभु योहन्ना 16:33 में बोला, पढ़ेंगे, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु दाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। मतलब संसार में क्लेश क्यों होता है? कौन क्लेश देता है संसार में? क्लेश देने वाला कौन है? हालेलुया, शैतान है। प्रभु यीशु बोले, मुझे भी सताया, मैं क्या किया? उसको जीत लिया है। हालेलुया। यूहन्ना 14:30 में बोले, संसार का प्रधान आ रहे, मेरे को उनका साथ कुछ नहीं है, कारण मेरे को ये राज्य मेरा राज्य नहीं है, ये स्पिरिट के साथ मेरा राज्य नहीं है, मेरा राज्य सत्य के राज्य में। हालेलुया। सुनो प्रिय भाइयों बहनों, अभी यीशु ये हालेलुया जो हालेलुया पशु था, हरा दिया है, आदलोक में भेजा दिया है। प्रभु यीशु पुनरुत्थान होने का बाद में खड़ा होकर क्या बोला? भजन मैथ्यू का पुस्तक 28 अध्याय उसका 18 वचन पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। क्या है? स्वर्ग पृथ्वी का पूरा अधिकार इसका पहले किसके पास था? किसके पास? इब्रानियों का पुस्तक 2:15 पढ़ो। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। 14 पढ़ो, 14 पढ़ेंगे। इसलिए जबकि लड़के मांस और लोह के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया है, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जैसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। हालेलुया। बाइबल में हम पढ़ रहे, प्रभु उनको निकम्मा किया, उनका पूरा अधिकार को क्या किया? यीशु अपना पास ले लिया है। अभी पुनरुत्थान होने के बाद में सेला लोगों को देखकर हमें ओलिव पहाड़ पर, चितौनिया पहाड़ पर हमें यीशु बोले, स्वर्ग में पृथ्वी में सब अधिकार अभी किसका पास है? मेरा पास है। हालेलुया। जाने का टाइम ये भी बताया, प्रकाशित वाक्य है, पहले अध्याय 5 पढ़ेंगे।
और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वाले में से पहलौटा और पृथ्वी के राजाओं का ध्यान से सुनो, पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। राजाओं का हाकिम मतलब राजाओं का प्रधान है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हालेलुया। यीशु अभी पृथ्वी के सारे राजा के कौन हो गया? हाकिम मतलब पूरा प्रधान कौन है? अभी पहले कौन था? पहले पूरा गवर्नमेंट के अंदर कौन आता था? शैतान। अभी पृथ्वी में पूरा अधिकार किसका पास है? यीशु का पास है। हालेलुया। ठीक है प्रिय भाइयों बहनों, इधर हालेलुया। सब लोगों को थोड़ा कंफ्यूज होएगा, क्या है ऐसा है ते दुनिया में इतना प्रॉब्लम, क्या प्रभु का राज्य आया है क्या? बिल्कुल नहीं है, आने वाला आगे, लेकिन प्रभु का राज्यम अभी इधर चालू है। हालेलुया। प्रभु का राज्यम का बात इधर चालू है। ठीक है प्रिय भाइयों बहनों, आमीन, हालेलुया। ये पूरा यीशु मसीह का क्या है ये काम, हालेलुया, होने का टाइम। अभी शैतान ये दुनिया में था। कौन इधर दुनिया में था? संसार का प्रधान बोलते हैं ना, उसका एक स्पिरिट है। ध्यान से सुनो, कारण रेवलेशन में मैं बाद में आपको दिखाएगा। ये आमीन, संसार ये प्रधान है ना, जो पशु ये आदलोक में गया है, वापस आने का टाइम शैतान अपना सिंहासन को किसको देगा? वो पशु को देगा। पढ़ा ना, मैं वापस हम लोग बात में अध्ययन करेंगे। ठीक है, अभी ये दुनिया पूरा कौन है? अभी शैतान है। कौन है? हालेलुया। जो से बोलेंगे हालेलुया। अभी शैतान ये संसार में कैसा काम करे? क्या काम उत्पन्न करे के रखा? पहले यूहन्ना 2 अध्याय 15 से पढ़ रहे हैं ना। संसार उनका वस्तुओं से प्रेम मत करो, कारण आंगों का अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा, जीव का घमंड पिता के ओर से नहीं आया। किसका द्वारा आया? संसार से आया। अभी इधर शैतान अभी हालेलुया ये काम दुनिया पूरा करे कि सबको बिगड़ा के रखा है। विश्वासी को भी बिगड़ रहे, थोड़ा विश्वासी समझ रहे, हाँ नहीं मेरे को ये चीज में नहीं जाना। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे ना सब लोग? प्रिय भाइयों बहनों सुनो, अभी मैं विषय में आ रहा हूं। ये संसार में अभी शैतान देखे क्या किया है, वापस भी शैतान वापस ये कैसर राजा लोगों का द्वारा 300 तक, आमीन, एडी 300 तक काम करे कि आया है। क्या किया है? आप लोग मत्ती का सुसमाचार 10 अध्याय 17 से पढ़ेंगे। लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी। यीशु ने एक भविष्यवाणी सेला लोगों को देकर बताया, तुम लोगों को महासभा में सौंपेगा और अपनी पंचायत में तुम्हें कोड़े मारेंगे। जाति लोग आप लोगों को हालेलुया मारेंगे। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पंचायत पहुंचाए जाएंगे। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे। हालेलुया। यीशु सेला लोगों को देखकर एक भविष्यवाणी किया, तुम लोगों को पकड़ेगा, कमिटी के सामने खड़ा करेगा। यूहन्ना 16 अध्याय में भी ये बातों को पढ़ रहे, समय नहीं। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, ये भविष्यवाणी एडी आमीन 54 में कंप्लीट हो रहा था। आमीन। कारण नीरो नाम का एक राजा था। हाँ, ये आमीन, ये नीरो राजा, आमीन, सुनो, ये रोमा गवर्नमेंट के अंदर इतना भयानक एक डेंजर राजा, इसका समान कोई भी नहीं था। एक इसमें मैं पढ़ रहा था, खुद का मां क्यों भी मर्डर किया।
अब सुनो, ये नीरो राजा AD 54 से लेके 68 तक था। ये टाइम में सेला लोग, पत्रोस, यूहन्ना, पौलोस, ये लोग पूरा पास्ट सेवा करने का टाइम है। हालेलुया, हालेलुया। ये क्या किया मालूम है? एक चतुर काम किया। BBC न्यूज वाला भी ये बातों को भाषण दे रहे, हिंदी में मिलेगा आपको, चाहिए तो यूट्यूब में जाके देखो। ये क्या किया मालूम है? रोमा नगर को पूरा जलाया, आग लगाया। लगाने का पहले ही इनके अंदर 80 लोगों को ऊपर घुसाए। किसके ऊपर? यहूदी के ऊपर नहीं, 80 लोगों को टोटली क्या करना? वर्ल्ड से खत्म करना। मेरा देश में कितना 80 लोग है, कारण ये रोमा कैसर लोग वर्ल्ड को पूरा राज करे। आमीन। राज करने का टाइम नीरो राजा खड़ा हो गया। इसका माइंड में एक बात है, ये 80 लोग हमारा सिस्टम को मानता नहीं, हमारा गवर्नमेंट का कानून का कारण हम जानते हैं ना। गवर्नमेंट कुछ ये मूर्ति को पूजा करो बोले तम करेगा, 80 लोग नहीं करेगा। हम ऑलरेडी एक गवर्नमेंट में आया है, वो गवर्नमेंट के अंदर से दुनिया में जी रहे। ठीक है, सुनो, ये नीरो क्या किया? ये 80 लोग हमारा बातों को मानता नहीं, एडजस्टमेंट नहीं कर रहे, ये लोग पाप के लिए शामिल नहीं हो रहे। ये पूरा ये लोग खुला अच्छा बात ही करे, अच्छा रह रहे। ये लोग मेरा दुश्मन है, टोटली हमारा देश के लिए ये लोग प्रॉब्लम है। इनको खत्म करना करके प्लान करके क्या किया मालूम है? नीरो ने रोम नगर को जला दिया। हालेलुया। ये जलने का टाइम ये क्या करा था? बिना पढ़ा है ना आप लोग? ये बजा की बहुत खुशी में रुका। अपना देश जलने के टाइम कोई भी ऐसा मजा में रहेगा? क्यों मजा में रहते हो? खुद जला है तो मजा में रहता है ना? इतिहास लिखने वाला भी देखो कुमाते, एक अंदर शैतान काम करे, मतलब संसार का आत्मा नहीं है। अभी कौन है? डायरेक्ट शैतान। अभी चर्च को डायरेक्ट किसके साथ लड़ाई? अभी डायरेक्ट अभी लूसीफर से लड़ रहे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने बोला उनको थोड़ा टाइम है, इसलिए पृथ्वी में रहने वाला सावधान में रखो, गुस्सा में उतर के आया है ना, उससे हमारा लड़ाई है। इधर शैतान नीरो को तैयार किया। नीरो अभी प्लान किया, पूरा मसीहा यहूदी नहीं है। आमीन। यहूदी लोगों को अभी तक हाथ नहीं रखा प्रभु, AD 70 में हाथ रख रहे। ध्यान से सुनो, अभी हालेलुया नीरो ने उठा। आमीन। AD 54 में इतना मसीहा लोगों को हालेलुया ये जानवर का चमड़ा में बांध की, रस्सी में बांध की धूप में डालेगा। वो चमड़ा छोटा होके अब वो धूप में पानी नहीं, खाना नहीं, जिंदा 4-5 महीना तड़प के ऐसा मरा। इतना अब हालेलुया नीरो के टाइम में ही ये पूरा दंड है ना, जो दंड में दिखाया, ये पूरा दंड नीरो के टाइम में ही मसीहा लोगों को मिलाए। शेर का मुंह में डालता था। मैं एक बात आप लोगों को पूछता हूं, सही मसीहा प्यार पाया व्यक्ति कोई भी क्या करना तो यीशु को छोड़ेगा? लाख लोग मरा। प्रिय भाइयों बहनों, मसीहा लोग फिर भी बढ़ता ही गया। एक व्यक्ति भी मेरा मैं जाने वाला है। बीवी बच्चों का सामने पति को शेर खाएगा, वो लोग रोएगा। नीरो पूछेगा क्या आपको भी मरना? हम यीशु के लिए मरेगा। बच्चा तक बोलता था। इसलिए हम बोलते हैं ना, आज ये आखिरी दिन में सही प्यार नहीं है। मसीहा को एक बार टेस्ट करेगा ना, जान देने के लिए तैयार रहेगा। हालेलुया। नीरो के टाइम में इतना तड़पा की मसीहा लोगों को मारा, एक व्यक्ति भी पीछे नहीं गया। बच्चों को सामने भालू खाएगा, टाइगर खाएगा, आकी काट की। प्रभु अनुमति दिया था,
कारण उपद्रव है बोला। हालेलुया। क्या है? उपद्रव है। आज समझो प्रिय भाइयों बहनों, छोटा छोटा तकलीफ में कितना निंदा करे आप लोग। इसका कारण क्या है मालूम है? मैं आप लोगों को दोष लगाने के लिए नहीं आ रहा हूं। आप लोग आज तक यीशु का प्यार को शामिल हालेलुया पाया नहीं है। पाया है तो कितना प्रॉब्लम आया है, तुम्हें यीशु के लिए मरने के लिए तैयार होएगा, पीछे नहीं जाएगा, पीछे नहीं जाएगा। पौलुस बोल रहे हैं रोमियो को पुस्तक 8 अध्याय में, मां वो है ना, पढ़ेंगे थोड़ा रोमियो को पुस्तक 8 अध्याय उसका 35 से पढ़ेंगे। कौन हमको मसीहा के प्रेम से अलग करेगा? अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाले भेड़ के समान गिने गए हैं। हालेलुया। कैसा लिखा है? मार खाने वाला भेड़ बकरे समान। मैं आज रहने वाला सबको बता रहा हूं, आप लोग मतलब के लिए नहीं मत रे। युगा युगा क्यों नरक में जाना? नरक का दंड सादा दंड नहीं है, इसलिए इतना भयानक दंड किसको नहीं चाहिए। आपको अभी अवसर दे रहे प्रभु, यीशु का प्यार पाने के लिए 40 दिन का फास्टिंग है। गहराई में जाओ, एक बार ये टेस्ट आप पाएगा ना, जान देने के लिए आप जिएगा। प्रभु को किधर भी आप छोड़ेगा नहीं। कोई बोलेगा गल्ला काटेगा, क्या भी करो। आज तक ऐसा लोगे, नाइजीरिया में भी लोगे, एक एक लोगों को रस्सी में बांध के रख के जला रहे, वो लोग इनकार नहीं कर रहे, हम यीशु के लिए मरेगा बोल रहे। हालेलुया। कारण प्यार पाया लोग पीछे नहीं देखेगा। इसलिए प्रभु बोला सकेत मार्गम पर जाओ, सकेत फाटक पर प्रवेश होने का यत्न करो। बहुत लोग कोशिश करेगा, नहीं होगा। कारण ये मसीह का जीवन तकलीफ आने का टाइम यीशु को बराबर ये लोग टेस्ट नहीं किया है। आज आपका अंदर भी प्रॉब्लम आने का टाइम निंदा मत करो। क्या मत करो? मैं इतना दिन वेट किया, क्यों किया, क्या किया ना, ऐसा मत करो। आप तैयार रहना। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, अभी ये नीरो के इससे जानते हैं ना, नीरो अभी एक लड़ाई में आगने का टाइम यीशु के मसीहा लोगों को खत्म करना था। इसको आखिरी में इनका गलाई कारण इनका शरीर पूरा गावे, गलाई काट कर खून पकड़ कर ऊपर डाल के क्या बोला मालूम है? यीशु तू जीत गया, मैं हार गया। हालेलुया। यीशु को ये दुनिया में जीतने के लिए किसी को होगा? नीरो समान बहुत लोग प्रभु का मंडली को दुख दिया है। हालेलुया। आगे आमीन हम पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार 24 अध्याय पहले वचन दूसरा वचन पढ़ेंगे। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर के रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, क्या तुम यह सब नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यह पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। हालेलुया। एडी 70 में टाइटस नाम का तीतुस है ना, ये प्रभु का भविष्यवाणी है। क्या है? इस्राएल लोगों को देखकर प्रभु बोल रहे हैं, सेला लोगों को बोल रहे हैं, सुनो तुम देखा ना ये मंदिर, इसका ये पत्थर एक भी बचेगा नहीं, ऐसा होगा पूरा टूट जाएगा। ये भविष्यवाणी में ये भी बताया, रागे तू आनंदित हो, बच्चा नहीं है, जो बच्चा वाला है रो, तुम्हारा बच्चों को पत्थर पर मार के खत्म करेगा। ये तीतुस का ये टाइटस का समय में क्या हुआ मालूम है?
इस्राएल का दीवार को तोड़कर, आज एक ही दीवार बचा, वो दिन में तोड़ा दीवार है पूरा दीवार को तोड़कर, बच्चों को भी पैर को पकड़कर पत्थर में सिर को मार के मर्डर किया। वो AD 70 में पूरा यहूदी लोगों को अपना इस्राएल नाम का देश को छोड़ के भागना पड़ा। भाग गया लोग, आज तक वर्ल्ड पूरा गया है। हमें 1948 में वापस प्रभु देश दिया, अभी इकट्ठा करके आता ही रहे, प्रभु एक एक करके लेके जा रहे। सुनो प्रिय भाइयों बहनों, क्यों ये टाइटस को प्रभु खड़ा किया? नहीं तो टाइटस के अंदर शैतान काम किया, प्रभु भी अनुमति दिया है। इसका कारण यहूदी लोगों को बहुत चांस दिया है। हालेलुया। आज आपको भी मुझे भी प्रभु क्या दे रहे? प्रभु आने के लिए देर हो रहे करी कि आप घमंड में मत जियो, अवसर दे रहे आपको। रो बैठ की रात दिन पूरा प्रभु किधर भी मेरा गलती किया, कारण एक दिन आने वाला है, भयानक दिन, बचने के लिए नहीं होगा। प्रिय भाइयों बहनों, आज हम हालेलुया जो रोमा साम्राज्यम का अंदर देखा है, ये साम्राज्यम अभी भी खंडनीय है। कल का दिन कलिसिया के अंदर ये साम्राज्यम कैसा घुसा है, नहीं तो क्या काम किया। कल हम अध्ययन करेंगे, आइए हम सब खड़ा हो जाएंगे, जो जगह पर खड़ा हो जाएंगे, प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे।